अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये नफीस साहब का ही घर है? नफीस कुरैशी साहब? जी। नहीं, उनका घर नहीं है। उनका घर ब्लॉक बी में है, ग्राउंड फ्लोर 204। ओह, लगता है मैं गलत घर पे आ गया। सॉरी। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। जी, ये आपकी मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। हेलो। जाला कोई आया था क्या? हाँ, वो गलत पते पे आ गया था, नफीस साहब के घर जाना था। चलो मेरा बच्चा, राजा मम्मा की जान। ये फूल किसने दिया है? ये फूल उन्होंने दिया है जो पता पूछने आए थे। आपको पटाने के लिए? क्या? सैफू, कैसी बातें कर रहे हो? कौन सिखा तुम्हें चीजें? आपने ही तो कहा था लड़कियों को पटाने के लिए फूल देने चाहिए। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो उसके साथ? ऐसी, ये तो बॉय है ना, बॉय इस तरह की बातें पूछता है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, और पापा ने क्या बोला था? और वो बोल रहे थे कि ना आप दोनों की शादी बासी और पुरानी हो गई है। अबे ये तुझे खूब याद है, कभी सबक भी याद कर लिया कर। बासी और पुरानी? अब कोई डबल रोटी नहीं है जो बासी और पुरानी हो जाएगी, शादी है यार। ऐसी लाउड थिंकिंग थी, मैंने कर दी। लाउड थिंकिंग? इसी लाउड थिंकिंग की वजह से ना शादी वाकई बासी और पुरानी लगती है, क्योंकि हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये बताओ, ये फूल उसे तुम्हें दिया क्यों? वो सही एड्रेस बताया था ना, तो उन्होंने शुक्रिया के तौर पे मुझे फूल दे दिया। चोरा आदमी अगर सही पता बताया तो तुमने रिसीव क्यों किया ये फूल? तुम बोलती नो थैंक यू और दरवाजा बंद कर देती। शाहरुख, अपने ड्रामे बंद करो और इसको अंदर लेके जाओ और इसको चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, खाने में क्या है? पुरानी और बासी रोटियां। हम चलते हैं। शाहरुख ये क्या था? कुछ नहीं, वो रिमोट टीवी का गिर गया। कोई घर में तो नहीं घुसा? अरे नहीं भाई, कोई नहीं घुसा, मैं टीवी का रिमोट गिर गया। अच्छा, मैं सैफू को देख के आती हूँ। नहीं सैफू को देख लिया मैंने, वो ठीक है, सो रहा है वो ये खाली रिमोट गिर गया था टीवी का। सो जाओ। उजाला, तुम तो अभी ख्वाब देख रही थी, उसमें क्या देखा? तो अभी तो तुम ख्वाब देख रही होगी ना, उसमें तुमने कुछ, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या देखा? शाहरुख, मैं 3 बजे से डर के उठी हूँ, मुझे याद नहीं है क्या देखा है। सो जाओ। तो अभी 5 सेकंड पहले तुमने तो ख्वाब देखा, तुम्हें याद ही नहीं है? नहीं याद है। अच्छा, अब जो देखोगी ना वो याद रखना, फिर सुबह पूछूंगा, ठीक है? तुम्हें मेरे ख्वाब से क्या मुसीबत है शाहरुख? सो जाओ ना, उठा देते हो। उजाला, खाने में क्या है? मेरा थोड़ा सा दिमाग बचा है, वो खा लो तुम। भूख लग रही है। ला रही हूँ। उजाला, क्या है? तुम्हें ख्वाब नहीं आया? तुमने क्या देखा? क्या ख्वाब के पीछे पड़ गए शाहरुख? दिमाग सही है तुम्हारा? ला रही हूँ खाना। उजाला कहाँ गई? मनहूस फूल। ओए, ये किसका यूनिफॉर्म है? वो हमारे पड़ोस में नेवी ऑफिसर है ना, तो धोबी कह रहा था वो तो घर पे नहीं है, आप रख लें, जब आए तो दे दीजिएगा। यार ये किस किस्म का तमाशा लगाया हुआ है? कल वो पायलट लैंड कर गया, आज ये नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म आ रही है। ये घरे के सर्विसेज क्लब। यार मतलब तुमने क्यों लाई तुम ये यूनिफॉर्म? अरे शाहरुख, पड़ोसी है, उनका ख्याल रखना चाहिए हमने हमें। ठेका लिया हुआ है पड़ोसी का ख्याल। लो ये और आ गए। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम। ये लीजिए आपका यूनिफॉर्म। हाँ, आ गया। जी बिल्कुल, आप घर पे नहीं थे तो धोबी मुझे दे गया था। शाबाश। बताओ ना अब्बा का यूनिफॉर्म। क्यों अब्बा ये यूनिफॉर्म? भाई वो आज हमारे बैचमेट्स की रीयूनियन है ना, उसमें पहनूंगा।
आप अपनी खांसी का इलाज क्यों नहीं करवाते? सारा दिन खांसते रहते हैं। कहीं अपनी खांसी मुझे मत लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी छोटी मोटी चीज तुम्हें लगा के मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें तो इंशाल्लाह एक ही बार लगाऊंगा, खांसी नहीं फांसी। अब जरा भी आप में एटिकेट्स नहीं है यार। आप चलते फिरते जरासीम का स्प्रे बने हुए हैं यार। कोई दवाई शवाई ले। कोई दवाई असर नहीं करती, सारा दिन खांसते रहते हैं। अब्बू जी कोई वायरस तो नहीं लग गया? हाँ बेटा, बड़ा मनहूस वायरस लग गया है मुझे। उस क्या नाम है उसका, वो बीवियोकोलाइटिस। कम से कम कोई इंसान इस तरह नहीं खांसता। हाँ, जानवर की बात अलग है। और खांसी पे एक शेर याद आया, क्या खूबसूरत बात कहता है शायर के, दरीचा बेसदा कोई नहीं, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे खांसता कोई नहीं है। अम्मी कई साल पहले जब आपके रिश्ते आ रहे थे तो आपने इनको क्यों वहां कर दी? कोई और नहीं मिला आपको? मत मारी गई थी मेरी। बेटा उजाला, मुझे तुमसे एक बात पूछना थी। तुम माशाल्लाह इतनी अक्लमंद हो, शायरी भी समझती हो, बहुत तुम्हारा दिमाग चलता है, हर चीज पहले से तुम्हें पता होती है। तुम्हारी कौन सी मत मारी गई थी जब तुम्हें ये पसंद आया था? अब्बू जी मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ। आप बैठे, मैं चाय ला। अम्मी बहुत जल्दी आप फारिग होने वाली हैं। हाँ, शर्म करो, बाप है तुम्हारे। खुद बोले ठीक है, मैं बोलूं तो गलत है। तुम भी बाज होंगे ना। उजाला चाय पिलाओ यार। अब्बू जी हेलो बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ। तपती धूप में? हाँ, मैंने अभी अभी एक रिसर्च पढ़ी है कि धूप इंसानी सेहत के लिए बड़ी कारामद चीज। अब्बू पसीने में भीग रहे हैं, क्या हो गया आपको? अंदर आ जाए। बेटा मैं यहाँ खुश हूँ, अंदर जाऊंगा तो तुम्हारी सांस आ जाएगी। तुम्हें पता है उसकी मौजूदगी में रो तो सकता हूँ, मैं खुश नहीं हो सकता। अब्बू जी प्लीज डॉक्टर को दिखा दीजिए। दिखा दूंगा बेटा, दिखा दूंगा, पहले इसका फायदा तो उठा लूं। अब्बू जी भला खांसी का क्या फायदा? बड़ा फायदा है खांसी का। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितना जोर से मैं खांसता हूँ तुम्हारी सांस मुझसे उतनी दूर भाग जाती है। अच्छा, अब मुझे पता लगा है कि आप यहाँ छुपकर क्यों खड़े हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अम्मी ने आपको कोई फजूल सा काम बोल दिया होगा, इसलिए आप यहाँ छुपते फिर रहे हैं। हमारे घर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो तुम, सब पता रहता है तुम्हें। वो सब छोड़ें अब्बू जी, प्लीज यहाँ बहुत गर्मी है, आप खड़े खड़े बीमार हो जाएंगे, अंदर जाके बैठ जाएंगे। मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी कि आप हमारे यहाँ। तुम कहीं जा रही? जी सैफू को स्कूल से लेने जा रही हूँ। हाँ तो जाओ जाओ जाओ। अच्छा अब्बू जी प्लीज अंदर बैठ जाइए। मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया? अबे क्या हो गया? कौन मर गया? क्या क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं रहा। क्या क्या? अबे प्यार मोहब्बत सब बकवास है, दुनिया में कुछ चीज नाम की चीज ही नहीं है। नहीं, पानी डूब मरने का दिल चाह रहा मेरा। अच्छा सुकून से बैठ जा। अबे वो थी ना, अबे रिचा जो थी ना, जो पहली नजर में मोहब्बत का दावा करती थी, हाँ मेरी बीवी थी। अबे जिससे भाग के शादी की थी, आज किसी और साथ भाग गई। अबे 7 साल के प्यार भरे रिश्ते को अपनी हील वाली जूती की नोक पे रख के भाग गई। अबे एक बार भी नहीं सोचा उसने, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी कमसन जवानी कहाँ लेके जाऊंगा। अभी तो मेरे केले कूदने के दिन थे, और वो एक बार भी नहीं सोचा कि ये उम्र प्यार के गम उठाने के लिए नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? इजी हूँ मैं। 7 साल के प्यार वाले रिश्ते को हील वाली जूती की नोक पे रख के भाग गई। मैं किसी को बताता नहीं था
हफ्ते के 6 दिन जो है ना खाना मैं बनाता था, वो 7वें दिन इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि उसको डिनर बाहर करना होता था। हफ्ते के ना नहीं यार, ईद वाली जूती की नोक पे जाओ भाई आप जाओ। फिर क्या हुआ मुन्ना? पानी पिलाऊं क्या? नहीं अबे हफ्ते के 7 दिन उसके भाई बहन जो है ना मेरे घर में खाना खाते थे। माँ बाप इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वो मर चुके थे इसलिए। अबे अभी यहाँ से फारिग होके ना तुझे बताने के लिए आया, सिर्फ तुझे, तू मेरा प्यार भरा दोस्त है, सिर्फ तुझे बताने के लिए आया हूँ कि 7 साल के प्यार भरे रिश्ते को ईद वाली जूती की नोक पे रखते हुए भाग गई। अभी जाना है मुझे, वो मिनाज को बताना है, अली गुल को बताना है, इमरान को, अफराज को, और रमीज को नहीं बताऊंगा। क्यों रमीज को नहीं बताऊंगा क्यों रमीज को क्यों नहीं बताया? अबे उसी के साथ तो भागी है। अच्छा ओ ये तो बेटा तो पानी पिलाऊं क्या? एक की जूती भाग गई। अंदर आजा, भाभी से तो मिलने टाइम नहीं है, सो जाएंगे, वो जल्दी सो जाते हैं ना, तो बता दो। सबको जरूरी है। तो थोड़ी देर अंदर तो आ जाता। नहीं बात जाता हूँ। याद रख लियाकत ने बिल्कुल ठीक कहा था। खूबसूरत लड़की में ना 20% हड्डियां, 15% गोश्त और बाकी 65% बेवफाई होती है। रख के वो भाग गई। जब भी कोई बीवी, जब भी कोई गर्लफ्रेंड, जब भी कोई लड़की मोहब्बत का दावा करे ना, उसकी शक्ल को ना देखियो। रख के वो भाग जाए। मैं समझ गया। जाला तेरी जाला मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। अब्बा कोई इलाज करवा ले इस खांसी का। लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं फटे हुए रिक्शे साथ घूमता रहता हूं मैं। अब्बा इस खांसी के ना अब वो झटके भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मेट वाले रेक्टर स्केल पे। बता रहा हूँ मैं, बिल्डिंग गिराएंगे आप। चुप करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे तलब हो रही है। किसी तरह हो रही है आपको? खुल के खांसने की। तो भाई प्लीज आके बाहर खांसे यार। अरे उजाला यार सुन, फूल के मोटा हो रहा है, इसको तो फेंको निकाल के। देख तो लो कितना बड़ा हो गया ये फूल। तो ये हो रहा है यहाँ। क्या 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 हो रहा है? अब्बू जी इसे जेब से निकाले, वरना आपको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी। किसे? सिगरेट। तो बस बेटा कभी एक आध कश लगा ले। अच्छा, तो आपकी खांसी की असल वजह ये है? नहीं, असल में बात ये बेटा कि जवानी के जमाने में हम सारे दोस्त मिलके सारी रात गलियों के चक्कर पे चक्कर लगाया करते थे। बस अब उन्हीं दोस्तों की याद में कभी कभी एक आध छुट्टा लगा लेता हूँ। जानते हैं अब्बू जी, मेरे पापा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा करते थे मुझसे। हाँ, क्या? वो ये कहते थे कि दोस्त जो होते हैं ना, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में बनते हैं, उसके बाद तो सिर्फ ताल्लुकात बनते हैं। भाई तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते। पर जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपकी सूरत में एक दोस्त मिल गई। मुझे लगा पापा बिल्कुल गलत। क्यों? अफसोस अब्बू जी, जिन्हें मैंने दोस्त माना ना, उन्होंने मुझे दोस्त ही नहीं समझा। खुश? देखो बड़ी चीज छोड़ने का कहो यार। तुम कहो कि आप मेरी सास को छोड़ दो, मैं देखो कैसे छोड़ता हूँ। थैंक यू अब्बू जी। बेटा चलो, इसी बात पर मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ। कुछ ना कुछ तो पीऊंगा ना भाई। तो चाय के साथ मैं समोसे भी बनाती हूँ।
शाबाश। ये क्या लगा दिया? ये वो है ना शाहिद कपूर की फिल्म मौसम, इतनी अच्छी एक्टिंग की है इसमें। हाँ, जिसमें वो पायलट बना घूम रहा है। हाँ वही, फ्लॉप है। मुझे तो अच्छी लगती है। हाँ जहरी बात है, यूनिफॉर्म पहने जो घूम रहा है। क्या मुसीबत है शाहरुख, कल से तुमने पायलट और यूनिफॉर्म की रट लगा रखी है, क्या मसला है? तो गलत तो नहीं कह रहा, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना लड़के यूनिफॉर्म में। मैंने ये कब कहा? ओ हाँ सॉरी, आपने तो कहा था कि काश मैं ही पायलट होता। मैंने ये इसलिए कहा था ताकि हम साथ दुनिया घूम सकें। दुनिया घूमने के लिए पायलट होना जरूरी नहीं है। तो मैंने कब कहा है कि पायलट होना जरूरी है? मैं पता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे तेवर बदल गए जब से वो बंदा आया ना, फूल देके गया वो पायलट। तुम तो अजीब ही हो गई यार। क्या तेवर बदले मेरे? तुम खुश रहती हो हर वक्त, तुम अभी पायलटों वाली फिल्में देख रही हो और तुम रात को सोते मुस्कुराती हो। ओफ शाहरुख, मैं खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ और मैं सिर्फ पायलटों की फिल्में नहीं देखती, मुझे शाहिद कपूर अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये कि क्या तुम सारी रात उल्लू की तरह जाके मुझे देखते रहते अरे हो? मैं तो देखा था कि तुम सोती भी कैसी लगती हो। शाहरुख, तुम सिर्फ जेलस और इनसिक्योर हो रहे हो, समझे? अरे मैं क्यों जेलस होऊंगा उस 2 टके के पायलट से? और वो तुमने फूल रिसीव क्यों किया था उससे? क्योंकि मुझे फूल अच्छे लगते हैं। तुम्हें फूल नहीं अच्छे लगते हो जरा, तुम्हें उसका दिया हुआ फूल पसंद है। कहाँ जा रही हो? उस फूल को कचरे में फेंकने। क्यों? अरे आप क्यों फेंकेंगी वो फूल कचरे में? अभी तो फूल फल रहा है, फूल रहा है, रोज इतना बड़ा हो जाता है वो। गोभी का फूल ना हो तो। शाहरुख, तुमने अगर एक और बार उस फूल का नाम भी लिया ना तो वो मैं गुलदान से निकाल के तुम्हारी नाक में डाल दूंगी। उजाला। स्टूपिड। स्टूपिड यू। क्या बात है भाई, सिगरेट मैंने छोड़ी और हवाइयाँ तुम्हारे मुंह पे उड़ रही। अब्बू जी, आपके बेटे ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है, सुबह से लड़े जा रहे हैं मुझ पे फजूल बातों से। इतनी क्या मुसीबत है उसको? क्यों? अब्बू जी, वो पायलट हमारे घर पे क्या आ गया गलती से, मेरी तो शाहरुख ने जान अजाब कर दी है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। जब देखो मुझसे फजूल बातें करता रहता है शाहरुख। तुम्हें पायलट पसंद है, तुमने दुनिया घूमनी थी, किसी पायलट से शादी कर लेती। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे, इतना जेलस और इनसिक्योर हो रहा है। समझ गया बेटा, सब समझ गया। ये लोग खानदानी इनसिक्योर हैं। अरे ये इनका ननिहाली मर्ज है, मैं तो इनको अच्छी तरह जानता हूँ। सब समझ गया। दिन बदन हो गया। खानदानी इनसिक्योर है। अरे अब्बा चला। मैं बात कर लूंगा उससे। अब्बू जी, आप ही करें उससे बात, क्योंकि वो मेरी तो सुनी नहीं। डोंट यू वरी। वो तो सही है अब्बू जी, लेकिन देखिए आप, शाहरुख को खुद भी तो एहसास होना चाहिए ना। उसको अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि मेरी दुनिया, मेरी कुल कायनात, मेरा घर, मेरा बच्चा, शाहरुख और आप सब हैं। मैं आप लोगों के साथ खुश रहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगती है। कि सब चीजें, दौलत और दुनिया घूमना और पायलट और फलाना, ये सब सेकेंडरी है अब्बू जी। मुझे पता है बेटा, मैंने कहा ना, तुम बेफिक्र हो जाओ और देखती जाओ कि मैं करता क्या हूँ। उजाला, तुम अंदर जाओ, मुझे अब्बा से बात करनी। उजाला चल जाओ बेटा, मुझे भी इससे बात करनी। बोलो। पहले आप बोले। पहले तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात पे डिपेंड करेगा कि मैं तुमसे किस जबान में बात करूंगा। ओह अच्छा, फिर सुने। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। ये अपार्टमेंट 203 है। जी गुड। आपके मियाँ तो घर पे नहीं है? नहीं। गुड। फिर आप ये तोहफा कबूल कीजिए। देखिए, ये है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरे हस्बैंड नाराज हो जाएंगे। अरे छोड़िए, उस लंगूर को मैं संभाल लूंगा, ये आप एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू। गुड। चाय मिलेगी? बिल्कुल। लेट्स गो। एक मिनट। और ना जाए वो, कम ऑन।